स्टूडेंट मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपके आइडेंट गाइड चैनल में। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 17.2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का कुछ सम्स डाल रखी हूँ और आज मैं 10 नंबर से सम्स बताने वाली हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं 9 तक बता चुकी हूँ। तो 9 नंबर तक मेरा सम्स हो चुका है, मैं 10 से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 10 नंबर में क्वेश्चन रीड करती हूँ। एक पौरसभा पानी या जल के संरक्षण के लिए जलधार का निर्माण करके पंप के साथ जोड़ दिया गया है। पंप अलग से क्रमशः 16, 20, 30 घंटा में खाली जलाधार को भर सकते हैं। ठीक, आज सुबह 7 बजे तीनों पंप को चालू किया गया, तब जलाधार का 1/3 हिस्सा भरा हुआ था। 1 घंटा 36 मिनट के बाद प्रथम पंप एवं उसके 2 घंटा बाद तृतीय पंप बंद हो गया। ठीक, तो इसी के रिलेशन में 3 इसके क्वेश्चन दिया गया है, ए, बी और सी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका आएगा तब हम ये तीनों का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ए में क्या है, तो ये जो हिसाब करके देखना है कि जलधार पूर्ण रूप से भरा गया था। बी नंबर में बोला गया कि हिसाब करके देखिए कि द्वितीय पंप जलाधार का कितना हिस्सा भरा, और 3 नंबर में बोला गया तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार कितना हिस्सा जल में से भरा था, हिसाब करके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक पौरसभा का पानी या जल संरक्षण किया गया था। ठीक है, तो मैं आपको 10 नंबर समझाती हूँ। ये एक पौरसभा का पानी या जल, तो ये मान लीजिए कि एक पौरसभा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, संरक्षण जलाधार का निर्माण पंप के एक साथ जोड़ दिया गया है और क्रमशः 16, 20 और 30। ठीक है, तो 3 भाग, 3 है, 1, 2 और ये 3। तो पहला कितना है 16, दूसरा कितना है 20 और तीसरा आपका 30 है। ये 3 नल इस पौरसभा में जोड़ दिया गया है। और आज सुबह 7 बजे तीनों पंप को चालू किया गया। सुबह 7 बजे इस तीनों पंप को इसमें चालू किया गया। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है फिर, तब जलाधार का 1/3 हिस्सा भरा हुआ था। तो इसमें कितना 1/3 हिस्सा भरा हुआ था। ठीक है, 1/3 हिस्सा भरा हुआ था। तो 1 घंटा 36 मिनट बाद प्रथम एवं 2 घंटा बाद तृतीय बम बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे हम 1/3 नल भरा हुआ था, यहाँ पे 3 नल है, तीनों नल को 7 बजे सुबह एक साथ खोला गया था। ठीक है, और इस पौरसभा में 1/3 भाग पहले से ही पानी था। ठीक, अब हम इसे अब यहाँ पे पानी का तो कोई भाग दिया गया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, माना 1 भाग जल है इसमें। ठीक है, तो पहला पंप कितना घंटे के लिए खोला गया था, कितना घंटा, तो 16 घंटा के लिए। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, चूँकि पहला पंप 16 घंटा में भरता है एक जलाधार, उसके बाद इसीलिए पहला पंप 1 घंटा में भरता है 1/16। फिर दूसरा पंप 20 घंटा में भरता है कितना, 1 जलाधार भाग। तो इसीलिए हम 1 घंटा में 1/20 जलाधार भाग। ठीक, तीसरा पंप कितना घंटा में, 30 घंटा में बढ़ता है कितना, तो 1 भाग, और तीसरा 1 घंटा में 1/30 जलाधार भाग बढ़ता है। ठीक है, तब
अब क्या बोल रहे हैं, अभी तीनों एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, तो हम प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोले, तीनों एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, तीनों पंप का निकालेंगे। तीनों पंप एक साथ कितना घंटा में, 1 घंटा 36 मिनट के लिए ना चला था, जिसमें से एक पंप बंद हो गया, तो तीनों पंप का 1 घंटा 36 मिनट तक कंटिन्यू चला है। तो ये इसलिए यहाँ पे हम निकालेंगे 1 घंटा 36 मिनट तक, 1 घंटा 36 मिनट तक चलाए गए हैं। ठीक है, चलाए गए हैं। तो तीनों पंप 1 घंटा में जलाधार में जल भरते हैं। कितना, तो 1/16 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब ये तीनों का लसापा निकालेंगे हम। सोलह, 20 और 30 का लसापा निकालेंगे। 2 के पहाड़ा से 8, 10, 15, फिर 2 के पहाड़ा से 4, 5, 15, अब 5 के पहाड़ा से 4, 1, 3। ठीक है, 4, 3, 12, 12, 25, 60, 60 दूनी का 120, 120 दूनी का 240। एक सौ बीस जोड़ देंगे तो 240 ही हो जाएगा, इसलिए 240 हो गया। ठीक है, अब 16 के पहाड़ा में 240, इसमें से 16 से 240 का पहले भागा करेंगे, फिर ऊपर वाले से अंक से गुना हो जाता है। यही इसका प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। ठीक है, 16 से 240 का हम भागा करके दिखाते हैं। तो एक बार में ले जा रहे हैं 16, तो 1 हासिल 4, 2 6 80। तो 16 के पहाड़े में 80 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। कट गया तो कितना आया, ये 15। 15 से का गुना करेंगे तो 15 ही होगा, ये 15 है आपका। प्लस 20 के पहाड़ा, 20 से फिर अब सॉल्व करेंगे 240 का। सॉरी, एक ही बार में जाएगा, एक दिन एक 20 से कम 20, 40, 2 बार में गया। कितना है, 12। 12 में 1 का गुना करेंगे तो 12 ही होगा। प्लस अब कितना से 30 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 3, 24, 3 8 24, तो 8 बार में 240 गया, तो 8 हो गया ये। ठीक, तो 15 प्लस 12 प्लस 8, तो इसको जोड़ेंगे। 12, 8, 20, 15, 35 बटा में 240। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे कितने के पहाड़ा से, तो इसको हम 5 के पहाड़ा से ले जा रहे हैं। 5 7 35, 5 दूनी 5 चौके 20, 5 8 40, तो कितना हो गया, 7 बटा में 48 भाग। ठीक है, 7 बटे में 48 भाग आ गया। अब क्या पूछा गया है, तीनों पंप, अभी भी तीनों पंप का यहाँ पे हम क्या कर दिए, काम का यहाँ पे निकाल दिए इसका भाग। अब हम क्या करेंगे, तीनों पंप कितना, तीनों पंप आपका 1 घंटा में भरता है। ठीक है, तीनों पंप आपका 1 घंटा में भरता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों पंप 1 घंटा यानी 60 मिनट में भरते हैं। कितना, 7 बटा में 48 भाग। तीनों पंप 1 घंटा में 7 बटा 48 भाग भरता है। तीनों पंप 1 घंटा में 7 बटा 48 भाग भरता है। तो हम घंटा को यहाँ पे मिनट में चेंज कर दिए। ठीक है,
तो तीनों पंप 1 घंटा में 7/48 भाग बढ़ता है, यहाँ पे निकल गया। और हम यहाँ पे घंटा को मिनट में कर दिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए यहाँ पे ये लिख दिए। तो यहाँ पे कितना दिया गया था, यहाँ पे पहले से 1 घंटा 36 मिनट दिया गया है। तीनों पंप 1 घंटा 36 मिनट तक कंटिन्यू चला है, ठीक, पौरसभा में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों पंप 1 घंटा 36 मिनट लगातार उसमें पानी दिया है पौरसभा में, तीनों नल, ठीक। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60, और ये 36 मिनट पहले से है, तो ये कितना हो गया 6 और ये 96 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 मिनट, यहाँ पे 96 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों पंप 1 घंटा 36 मिनट का, मैं यहाँ पे 96 मिनट निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 7/48 भाग 1 घंटा में बढ़ता है, तो 96 मिनट का निकालना होगा यहाँ पर हमें। नाइन्टी सिक्स मिनट यहाँ पे निकालते हैं हम, तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, इक्वल टू हमें 48 गुने कितना है यहाँ पर 96/60, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ये हम इसको ले जा रहे हैं 2 के टेबल से, तो पहले हम इसको 3 के टेबल से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 दूनी का 6, 3 का 9, 3 दूनी का 6, 32 हो गया। अब हम इसको कितना के टेबल से ले जा रहे हैं, अब इसको 2 के टेबल से ले जा रहे हैं, तो हो गया ये 1 और ये हो गया 6, 6 दूनी का 12, ठीक है। अब ये 16 3 48 होता है, ठीक है। तो 7/30, 10 में 3 का गुना करते 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, यहाँ पे 7/30 भाग आया। अब हम फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नानुसार फिर से जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि आज सुबह 7 बजे तक चला यहाँ पर, तो 2 घंटा में, तो 1 घंटा 36 मिनट में पहला बंद हुआ, लेकिन 2 घंटा तक दूसरा तीसरा तो पंप चला है यहाँ पर। देखिए यहाँ बोल रहा है 1 घंटा 36 मिनट के बाद प्रथम पंप एवं उसके 2 घंटा बाद, तो प्रथम पंप सिर्फ बंद हुआ था, लेकिन 2 घंटा तो कंटिन्यू पौरसभा में पानी दिया है, इसलिए हम दूसरा और तीसरा भाग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम प्रश्नानुसार जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दूसरा और तीसरा तो चल रहा है 2 घंटा तक, दूसरा और तीसरा पंप 1 घंटा में जल भरता है, ठीक है। कितना बढ़ता है, दूसरा कितना था 1/20 था, और तीसरा क्या था 1/30, ठीक है। वहाँ पे मैं ड्राइंग में दिखाई हूँ कि दूसरा, ये तीसरा, ये पहला है, ठीक है। तो 1/30, इसका लसपा ले लेंगे, 20 और 30 का लसपा क्या हो जाएगा, 20 और 30 का लसपा 5 चौके 20, 5 छक्का 30, ठीक है। तो कितना है 5 छक्का 30, उसको 2 के पहाड़ से ले जा रहे हैं, 2 दूनी का 4, 2 3 6, तो 2 तो 5 हो गया, 5 3 दूनी का 6, 5 छक्का 30, 30 दूनी का 60, 20 के पहाड़े में 60 आता है आपका 3 बार में, और ये 2 बार में, तो 2 का 1 के गुना करेंगे तो सेम 2 ही उतर जाएगा। तो कितना इसको जोड़ेंगे तो ये 5/60 हो जाएगा। तो इसको हम काट दिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, तो कितना हो गया 1/12 भाग, ठीक है। अब दूसरा तीसरा पंप 2 घंटा तक चला है, ठीक है, तब ये निकालेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरा तीसरा पंप, इसीलिए दूसरा और तीसरा पंप कंटिन्यू 2 घंटा चला, ठीक है। घंटा में जल भरता है, कितना भरता है जल निकालेंगे। दूसरा तीसरा का कितना घंटा भाग था, तो 1/12 भाग, कितना घंटा बढ़ता है 2, तो इसलिए 1/12 गुणे
2 कर देंगे, ठीक है। तो 6, तो कितना आ गया, 1/6 भाग आ गया। अब तो फिर क्वेश्चन में क्या है, 2 घंटे तक चला। फिर तो पहले से ही जलाधार में 1/3 हिस्सा भरा हुआ था, तो हम यहाँ पे 1/3 हिस्सा निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पंप चालू करने के पहले जलागार में कितना हिस्सा भरा हुआ था, जलागार का 1/3 हिस्सा भरा था, ठीक है। तो 1/3 हिस्सा भरा था, ठीक है। तो अब जलागार में कितना बाकी रह गया जल भरने का, इसलिए पौर सभा में जलागार में कितना भरना रह गया, 1/3 हिस्सा तो हम निकाल लिए, तो अब कितना इसमें बाकी रह गया है ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जलागार में और जल भरना बाकी है, कितना बाकी है। तो हम क्या माने थे वहाँ पे, हम 1 माने थे कि माना 1 भाग जल है, ठीक है। तो 1 भाग में से हम जो यहाँ पे आया है 1/3, 1/6, 7/30, ये सब हम क्या करेंगे, ये सब को हम 1 भाग में से घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम 1 माने थे, पूरा जल का भाग हम 1 माने थे, इसलिए जितना भाग आया है सब में से इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना भाग यूज़ हुआ है, मतलब कि आया है, ठीक है। बाकी रह गया है भरने का, बाकी रह गया है भरने का। तो 1 माइनस कितना है, तो पहले हम लिखते हैं ये वाला 1/3, उसके बाद 7/30 प्लस 1/6 भाग, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ के 1 से घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, इसका लसापा लेते हैं। 1 माइनस इसका लसापा क्या होगा, 3, 30, 6 का 3, 30, 6 का लसापा हो जाएगा आपका 1, 10, 2, 1, 5, 1, 5 दूनी का 10, 10 दिया 30 लसापा है इसका। 3 के पहाड़ा में 30 10 बार में आता है, तो 1 से गुना करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस आपका हो गया ये 7, क्योंकि 30 से 30 कट गया, प्लस 5 6 30, 1 से गुना करेंगे 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 माइनस 10 प्लस 17, 17 5 22, 18 19 20 21 22, कितना हो गया 22/30, ठीक है। तो 22/30, अब इसका हम लसापा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 माइनस 22/30 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस 22/30। तो 1/1 हो गया ये, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसका लसापा क्या होगा, 30 होगा। 30 लसापा होगा, तो 30 में 1 का गुना करेंगे, भागा करेंगे तो 30 ही आएगा, 30 में 1 का गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 22 होगा, क्योंकि 30 से 30 गया 22, ठीक है। 30 का पहाड़ा 30 बार 1 बार में आ गया, इसलिए ये 1 का 22 से गुना हुआ तो 22 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये 30 में से 22 गया तो कितना हुआ, 8/30 हो गया। अब हम इसको कितना चले जा रहे हैं, इसके 2 के पहाड़े से, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो कितना हो गया 4/15 भाग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूसरा और तीसरा दोनों, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते, दूसरा तीसरा दोनों का मैं यहाँ पे निकाले थे हम, ठीक है, दूसरा और तीसरा। तब यहाँ पे हम दूसरा पंप का निकालते हैं,
तो इसीलिए दूसरा पंप 1 भाग भरता है 20 घंटा में, इसीलिए एक दूसरा पंप 4/15 भाग बढ़ता है कितना 20 गुणे 4/15 घंटा में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे 5 × 15 5 × 20 4 × 16/3 16/3 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया 16/3। सोलह बटे में 3 घंटा हो गया। ठीक है, अब घंटा में तो आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 से 16 का हम भागा देंगे तो कितना होगा यहाँ पे 5 6 5 15 1। ठीक है, तो ये हो गया 5 घंटा, ये एक भी घंटा में है। ठीक है, ये आपका 1 घंटा में है, तो हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, तो 60 हो जाएगा, तो हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे तो यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो कितना आया इसका, आपका आया 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब बोला गया है क्या, हिसाब करके देखें कि जलाधार पूर्ण रूप से कब भरा गया था। ठीक है, तो ए नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण रूप से जलाधार भरने में लगा समय। कितना समय लगा भाई, तो पहले तो दिया हुआ था 1 घंटा 36 मिनट, फिर क्या था 2 घंटा, फिर ये जो निकला है 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब हम ये तीनों को जोड़ देंगे, तो इसको अब जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 36 5 20 ये 2, कितना हो जाएगा ये 6 3 2 5.8 5 1 6 2 8। ठीक है, 8 56 आया, मतलब 8 घंटा 56 मिनट। कितना हुआ यहाँ पे 8.56, मतलब होगा यहाँ पर 8 घंटा 56 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे समय क्या था, यहाँ पे समय आपका 8 घंटा 56 मिनट आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या है, सुबह के 7 बजे पंप चालू हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना है 8 घंटा 56 मिनट, तो सुबह के 7 बजे में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समय लिख के सुबह का कितने बजे चालू हुआ था, तो 7 बजे चालू हुआ था, और कितना भी आया है 8 घंटा 56 मिनट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएगा 15 घंटा 56 मिनट। तो यहाँ पे बोला गया है कि पूर्ण रूप से जलाधार कब भरेगा। पूर्ण रूप से जलाधार हिसाब करके देखें कि पूर्ण रूप से जलाधार पूर्ण रूप से कब भर गया था। ठीक है, तो ये 7 + 8 घंटा 56 मिनट, तो 15 घंटा 56 मिनट हो गया। तो 12 बजे के बाद हम कितना जोड़ेंगे, तो 15 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 घंटा 56 मिनट हो जाएगा। तो कितना बजे बढ़ा था, ये नंबर सम्स में पूछा गया था। तो शाम को 3:56 में ये जो है जलाधार
पूर्ण रूप से भरा था। ठीक है, अब हम बी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिसाब करके देखिए कि द्वितीय पंप ने जलाधार का कितना हिस्सा भरा। तो द्वितीय पंप का कितना हिस्सा था, 1/20 था। ठीक है, तो हमारा कितना आया था, हमारा सारा सब हम सारा घंटा जोड़े तो हमारा 8 घंटा 56 मिनट आया था। ठीक है, तो 8 घंटा 56 मिनट में तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि हिसाब करके देखिए कि द्वितीय पंप कितना हिस्सा भरा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि 8 घंटा 56 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 56 बटा में 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करेंगे हम, हो जाएगा आपका ये 4 एकम 4, 5 चौके 20, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 14 में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 बटा में 1 प्लस 14 बटा में 15। तो ये दोनों का लसापा ले लिए 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 में 8 का गुना करेंगे हम, 15 में 8 का गुना करेंगे, 8 का 40 का 4 हासिल 8 9 10 11 12 120 प्लस 15 या 14 हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो 120 में 14 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 3 134 हो जाएगा, 134 बटा में 15। हम 8 घंटा 56 मिनट को पहले मिनट में कन्वर्ट किए। ठीक है, 56 मिनट तो कितना हो गया 8 बटा में, फिर उसको हम क्या किए 134 बटा में 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि हिसाब करके देखिए कि द्वितीय जलाधार कितना हिस्सा भरा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे दूसरा पंप 1 घंटा में कितना, तो 1 बटा में 20 ऊपर लिखा हुआ है, 1 बटा में 20 भाग जल बढ़ता है कितना 134 बटा में 15 घंटा में कितना भरेगा, तो 134 बटा में 15 घंटा में कितना हो जाएगा 1 बटा में 20 गुने 134 बटा में 15। अब 6 7 या 67 बटा में 67 बटा में 15 में 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 5 को 50 का 5 5 हासिल 5 आपका हो जाएगा ये 15। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 150। 67 बटा में 150 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पंप कितना हिस्सा भरता है, तो दूसरा पंप 67 बटा में 150 भाग या हिस्सा भरता है। अब हम सी नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना हिस्सा जल से भरा था, हिसाब करके देखें। तो अब यहाँ पे तृतीया का निकालते हैं हम। तीसरा पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का जल से भरा हिस्सा इक्वल टू 4 बटा में 15 हिस्सा या भाग था। अब ये 4 बटा में 15 कहाँ से आएगा, ये आप कंफ्यूज तो नहीं ना होंगे कि 4 बटा में 15 कहाँ से आया है। ये 4 बटा में 15 आपका आया था जब हम
पंप के चालू करने के में जलाधार के 1/3 हिस्सा का जो हम निकाले थे तीनों का ले करके, तो वहाँ पे 4/15 भाग आया था। आप पीछे देखिएगा निकला था, तो वही ये 4/15 हिस्सा है। तीसरा पंप जब बंद हुआ तो यहाँ पे हम निकाले थे तो ये 4/15 भाग आया था, तो वही मैं यहाँ पे 4/15 भाग लिखी हूँ। ठीक, 4/15 हिस्सा। तो इसीलिए जलाधार पूर्ण रूप से भरा। तो हम लोग क्या माने थे? हम लोग माने थे जल का भाग 1, तो 1 में से हम इसको घटाएंगे तो पता चलेगा कितना भाग भरा था। 4/15 हो गया, तो 15 इसका लसापा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 - 4 हो जाएगा। ये 15 कैसे आया? क्योंकि नीचे 1 है इसीलिए, तो भागा करेंगे तो 15 आएगा, 15 से क्या गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये 15 से 15 गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 15 में से 4 गया तो कितना आया? 15 में से 4 जाएगा तो आपका 11 आएगा। 11/15 हिस्सा या भाग। ठीक है, तब तो यहाँ पे क्या पूछा गया? तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना हिस्सा जल भरा था? तो 11/15 हिस्सा जल भरा था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जब तृतीय पंप बंद हुआ तब जलाधार का 11/15 हिस्सा भरा था। आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मैं 11 नंबर क्वेश्चन रीड करती हूँ। 10 नंबर सॉल्व हो गया है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, मेरी मित्र रीना बगीचे का काम अकेले 4 घंटा में कर सकती है। मैं वह काम अकेले, यहाँ पे डिब्बा बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमको फिल करना है कि कितने घंटा में कर सकती हूँ, लेकिन दोनों एक साथ बगीचे के उस काम को कितने दिन में करेंगे यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे खाली स्थान स्वयं बैठाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो काम का भाग दिया नहीं, इसलिए यहाँ पे हम काम का भाग मान लेते हैं। माना एक भाग काम है। ठीक है, तो रीना 4 घंटा में करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसीलिए चूँकि 4 घंटा में रीना बगीचे का एक भाग काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए 1 घंटा में रीना बगीचे का 1/4 भाग काम करेगी। अब मैं वह काम को यहाँ पे मैं 5 मान लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं खाली स्थान जो बॉक्स है उसमें मैं 5 भर देती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ, मैं उस काम को 5 घंटा में 1 भाग काम करती हूँ। ये 1 है। ठीक है, तो 1 घंटा में 1/5 भाग अब करूँगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तब यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि लेकिन दोनों एक साथ बगीचे का काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों काम निकालेंगे, तो लिखेंगे दोनों
का 1 घंटा का काम इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस अपा हो जाएगा आपका 5 चौकी 20, 4 तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4 तो हो गया 9/20 भाग। ठीक है, अब यहाँ पे हम 9/20 भाग का निकालेंगे। इस चूँकि 9/20 भाग काम दोनों मिलकर करते हैं 1 घंटा में, तो इसीलिए 1 भाग काम दोनों मिलकर करते हैं कितना 1/9/20 घंटा में। ठीक, इक्वल टू 1 इंटू 20/9 तो क्या हो जाएगा 20/9 घंटा। ये 20 है, 20/9 घंटा। तो अब हम क्या करेंगे 9 से 20 का भागा देंगे। 9 से 20 का भागा दिए तो कितना आ जाएगा 9 दूनी का 18, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 2 घंटा हो गया। ठीक है, अभी हमारा पे यहाँ पे 2 आया, तो 2 घंटा को हम क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में 120 मिनट होगा, तो 120 मिनट ये मिनट है। ठीक है, 120 मिनट, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो हम इसको एक बार में ले जा रहे हैं, एक बार में ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 9, तो 9 12 में से 9 गया 3, 30 हो गया। ठीक है, तब अब हम इसको 3 बार में ले जाएंगे। 9 का 9 18 9 3 27, तो ये यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ पे 13 हो गया, ये हो गया आपका 13 मिनट। अब ये 3 मिनट है, अब 3 मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 18 180 हो गया, 180। ठीक, तो कितना आता है यहाँ पे 9 का 9 9 दूनी 18, 2 बार में आता है 18, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बैठा, यहाँ पे 0 बैठा दिए, तो ये कट गया। तो कितना है 2 घंटा 13 मिनट 20 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 घंटा 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि दोनों एक साथ बगीचे को कितने दिनों में करेंगे? तो ये 2 घंटा 13 मिनट 20 सेकेंड में दोनों एक काम को कर लेंगे। आपका यही आंसर है। आज के सेशन यही क्लास यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगी सारे सम। आई होप कि आपको सारे सम समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।